लेकिन दैट्स फाइन, बिकॉज जो यहाँ बैठे हैं वो डेफिनेटली एक चीज सीखने आए हैं जिसे कहा जाता है लाइफ स्किल, और उस लाइफ स्किल्स के अंदर भी एक चीज ऐसी है जिसका नाम है कम्युनिकेशन। मैं आप सबसे एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन के अंदर आपके नजदीक सबसे अहम चीज क्या है? लिसनिंग, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अंडरस्टैंडिंग, एनीबॉडी एल्स? रिस्पेक्ट, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। सैम, आप यार पता है पूरा है यार, मेरा थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए मुझे। मैं अभी एक छोटा सा काम करूँगा, मैं ये शर्ट, स्पेशल शर्ट पहन के आया हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं सारे जो कुछ मेरे शर्ट के पीछे लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ आप लोग उसको ऊंची से पढ़ें, ठीक है? लाइट इस पर डायरेक्ट डालिएगा। एक तरफ फिर पढ़े। ऑब्जर्व, नाउ आई एम गोइंग टू से ऑब्जर्व करके पढ़े। कौन बोला? थैंक यू। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? एक बंदे ने ऑब्जर्व किया, सिर्फ एक बंदे ने ऑब्जर्व किया, राइट? ऑब्जर्वेशन इज द की टू कम्युनिकेशन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मैं ये आज सुबह जब भी करने आया था जहन में, तो मैंने इसको कहा यार कि मुझे लेट ना करना, मैं जिन लोगों की बातें मैं चाहता हूँ कि मेरी बात अगर लोग सुने तो मैं उन लोगों की बातें भी सुनना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व कि मेरी ऑडियंस कितनी अच्छी है, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व कि मेरी ऑडियंस कितनी इंगेजिंग है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऑब्जर्व कि लोग क्या कह रहे हैं, बिकॉज आई हैव टू कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है? सेकेंड चीज, मैं छोटी सी गेम कराता हूँ अक्सर अपने सेशंस में, तो मैं हम सब मिलकर करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे अपनी बॉडी को यूं कर लें, बिल्कुल इस तरह झुक जाए, गर्दन नीचे कर लें, गर्दन नीचे कर लें और जोर से एक आवाज लगाएं, आई एम अ चैंपियन। अब सारे ऊपर सीधा चढ़ा करके बैठ जाए ऐसे, ठीक है? सुपरमैन, वंडर वुमन पोज। अब आवाज लगाए, आई एम अ चैंपियन। क्या फर्क था दोनों आवाजों में? एनर्जी का फर्क क्यों था? बॉडी लैंग्वेज। आमतौर पे जब हम अपने जिस्म को झुकाते हैं, मसलन एग्जाम की तैयारी हो रही हो, ठीक है, पेपर देने के लिए जा रहा है स्टूडेंट, तो उसने अपने पेपर्स कैसे पकड़े होंगे या मोबाइल कैसे पकड़ा होगा, ऐसे जा रहा है, राइट? जब आप अपनी बॉडी को झुकाते हैं तो आपकी बॉडी एक नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है, जो कि हार्मोन ऑफ नेगेटिविटी, हार्मोन ऑफ डिफीट, हार्मोन ऑफ स्ट्रेस, हार्मोन ऑफ फेलियर। अब आप जब अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में या एग्जाम में जा रहे हैं और आपने पहले ही अपनी बॉडी को नेगेटिव कर दिया है, तो सोचिए जब आप उस जगह पर एंटर होंगे तो आप किस अपने लेवल के ऊपर एंटर होंगे? क्या आप अपनी फुल पीक पर होंगे या अपने फुल डाउन पर होंगे? जब आप अपनी बॉडी को अप करते हैं, आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। इट्स ए हार्मोन ऑफ विक्ट्री, हार्मोन ऑफ सक्सेस, हार्मोन ऑफ पॉजिटिविटी, हार्मोन ऑफ चैंपियंस, ठीक है? उन्होंने एक रिसर्च की थी यूएस में, रिसर्च ऑन जेनेटिकली ब्लाइंड जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, उन एथलीट्स को उन्होंने कहा कि भागो। अब ये एथलीट्स वो थे कि जिन्होंने किसी की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व नहीं की। जब वो एथलीट्स भागे तो जो उनमें से जीता था वो भागने के बाद यूं खड़ा था, शायद आप भी वो, ठीक है, और जो हारे थे वो यूं बैठे थे। ये नेचुरल आपकी बॉडी अंदर प्रोड्यूस कर रही है। मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जब एग्जाम की तैयारी या एग्जाम के लिए जा रहे हो तो यूं करके जाया करो। सेल्फी ले लो यार, सेल्फी की बात पता चलेगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आपका हाथ थक जाएगा और आप रिस्पेक्ट दोगे उस बंदे को जो आपके सामने है या उस पोल को जिसमें आपकी टक्कर लगने लगेगी, ठीक है?
दूसरा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएंगे इवन बिफोर यू एंटर। ठीक है। तीसरी चीज, मुझे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, आई एम ऑल्सो लाइसेंस्ड ह्यूमन लाई डिटेक्टर, तो मुझे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, सर लाई डिटेक्शन कैसे की जाती है, ये लाई डिटेक्शन कैसे करनी चाहिए? आप बंदे ने नजरें चुराई तो उसने झूठ बोला, या अगर उस बंदे ने अपने मुंह उधर कर लिया वो झूठ बोल रहा है। हमारे एक बात को याद रखिएगा, जो चीज हम जेन्युइनली कर रहे होते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम जेन्युइनली झूठ बोल रहे हैं, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है, झूठ का इमोशन आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर नजर आएगा। लाई डिटेक्शन इज नॉट वन एस्पेक्ट। लाई डिटेक्शन मीन्स आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है, आपने उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज देखनी है, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस या फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं, और उस सब के बाद उसकी टोन देखनी है। कम्युनिकेशन के अंदर एक बात डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन ने एक रिसर्च की थी 1973 में, जिसमें उसने ये बताया था कि 7%, आज आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये सरप्राइज होगा, 7% ऑफ द कम्युनिकेशन इज ओनली वर्ड्स। ठीक है। 55% is your body language and 38% is your tonality। लेकिन इस रिसर्च को बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स गलत इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप किसी गूंगे से बात कर रहे हैं तो वो 100% बॉडी लैंग्वेज है, और अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो 100% वर्ड है। ये एक जनरल फ्रेमवर्क था, इसकी एक डिफरेंट बेसिस है, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। स्टिल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चेस 65% इज योर बॉडी लैंग्वेज। और बॉडी लैंग्वेज को यूज कैसे किया जा रहा होता है? अभी यहाँ पर काफी सारे, मैं स्पेशली लड़कियों के लिए, बच्चियों के ऊपर आई हुई थी एक हमारा ये बेहतरीन सा जो सबके सवाल ऊपर लेकर आता है दोस्त, ये भी ऊपर आया हुआ था। ठीक है। अब आप देखिए कि खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हूँ उस वक्त स्टेज पर, मेरा एक घुटना बेंड है और एक घुटने, एक टांग पर मैं लोड डाल के खड़ा हूँ, या मैंने ये घुटना बेंड किया, मैं इसमें लोड डाल के खड़ा हूँ। राइट। अभी क्या होगा? अगर क्या मैं बैलेंस में हूँ? जरा सा मुझे पुश मिलेगी, मैं गिर सकता हूँ। राइट। इसी तरह जिस तरह मैं इस बैलेंस में नहीं खड़ा, मुझे पुश से गिर सकता हूँ, इसी तरह मैं अपनी स्पीकिंग में, अपनी कम्युनिकेशन में नेगेटिव हो सकता हूँ। मेरी एक कुलीग थी ट्रेनर, उसके बेटे को हर 3 महीने के बाद वो अपना स्कूल चेंज कर देता था, क्योंकि उसकी बुलिंग बहुत होती थी। तो वो अपनी माँ के पास गया, कहने लगा, माँ मैं क्या करूँ? माँ कहती है, मैं तेरी बॉडी लैंग्वेज की बात बताऊंगी। कहता नहीं, बॉडी लैंग्वेज की बताता, कोई और बात करो। तो माँ ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, सिर्फ अपने दोनों टांगों पे खड़ा होना शुरू कर दो, नथिंग एल्स। 6 महीने के बाद माँ कहती है कि उसको मैंने कहा कि स्कूल चेंज नहीं करना। कहता नहीं, आप मुझे लोग बुली नहीं करते। कहती क्यों? कहता मैं आई हैव स्टार्टेड स्टैंडिंग ऑन माय लेग्स, ऑल्दो योर बॉडी लैंग्वेज इज यूजलेस, बट आई नो हाउ टू स्टैंड ऑन माय लेग्स। ठीक है। आप मेजॉरिटी लोग जो गलती करते हैं, अपने अंदर वो ये समझते हैं कि यार हम जब इस तरह से नहीं खड़े होंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगी। आपके सीधे खड़े होने से आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी बहुत सारी चीजें जो है उनमें पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। तीसरे चौथा पॉइंट, कम्युनिकेशन। यहां से किसी ने बोला था लिसनिंग, राइट? गुड। इफेक्टिव लिसनर जो नहीं है बेटा, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप जब तक सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी आप उसके ऊपर अपना स्ट्रेस डाल लें, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 जुबान दी है, हम इस्तेमाल ज्यादा जुबान का करते हैं। राइट। इसी तरह मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें 1/3 लॉजिकल ब्रेन दिया है और 2/3 इमेजिनेटिव ब्रेन दिया है। हम किस ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैं बड़ा खन्ने खाना हूँ, अल्लाह पता है वो कौन सी ब्रेन है? लॉजिकल ब्रेन। मुझे सब कुछ पता है। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आप सारे यहाँ पर इस वक्त कॉन्शियस बैठे हुए हैं? ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी कॉन्शियसली? ओके।
How much percent do you think you are conscious right now, or you are listening to me consciously? Percentage बता दीजिए। 80%. Anybody else? 60? Okay. Anybody else? 70? अभी I am also famous as a myth breaker. तो मैं बहुत सारी myths तोड़ता हूँ। एक myth मैं आज आप लोगों की और तोड़ता हूँ। हम में से कोई इंसान भी 5% से ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। रतवी ना जोर का झटका धीरे से लगे, ठीक है? 95% आपका अनकॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है। जो चीता इसको चैलेंज करना चाहता है मेरे साथ सामने आए, मैं अभी एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। कोई है चैलेंज करने वाला? अच्छा चलो, वेरी गुड, आओ भाई, आप ऐसे करो। क्या नाम है? शाज़ेब। शाज़ेब यार, आपका दिल कितनी दफा धड़कता है मिनट में? ओके, प्लीज उसको 580 पे ले जाओ। कैसे चला गया? आप लगाया कुड़ी को वेट किया ना, वैसे चला। ठीक है, सांस कितने दफा लेते हो मिनट में? एक दफा सांस लेता है। अबे यार ये तो क्यों है भाई, सुपरमैन है यार, एक दफा सांस लेता है। चलो सिर्फ एक सांस लेते हैं। ये चीज जो कुछ मैं इसको कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज अल्लाह ताला ने हमारा जो अनकॉन्शियस ब्रेन या सबकॉन्शियस ब्रेन पैदा किया ना, वो हमारी हिफाजत के लिए पैदा किया है, ठीक है? वो इसको ये नहीं करने देगा। 95% फंक्शन जो इस वक्त आप कर रहे हैं वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है? ये कौन सा रंग है? एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है, मेरे साथ कौन चैलेंज करता है? मैं चैलेंज करता हूँ, ये रेड के अलावा दुनिया का हर रंग है। ये काला है, रेड कर रहा है लेकिन ये काला है। परेशान हो गया एक साल के थे पता था ये रेड है, 2 साल के थे पता था ये रेड है, शायद 3 साल में आगे पता चल गया होगा, राइट? मेरे एक उस्ताद है, क्योंकि उनकी ना जो मेड है, उसको भाभी ने कहा जाओ जाके मेरी ना ब्लू शर्ट लेके आ जाओ। वो गई, शर्ट लेके आई तो पर्पल शर्ट लेके आ गई। तो भाभी ने कहने लगी कि मैंने तुमसे ब्लू मांगी है, तुम क्या लेके आ रही हो? कहती बाकी ये ब्लू ही तो है। बाबा ये ब्लू है तो फिर ये क्या है? वो उसने ब्लू रंग का भाभी ने उसे कपड़ा दिखाया, ओ ये तो बाकी बिल्लू है, ब्लू तो ये है। तो इसलिए आपको किसी ने बताया था ये रेड है तो रेड है ना। हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में चीजें हमें लोग बताते हैं, या जितने भी लोग भी आए हैं और भी लोग सब आए हैं, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको सुनने के लिए, इनकी बातों को समझने के लिए, राइट? आप सबके अंदर एक कासिम अली शाह इस वक्त मौजूद है, आप सबके अंदर एक अली मौजूद है, आप सबके अंदर एक कामरान से मौजूद है। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखो तो सही। मैं जब वीडियो में पढ़ता था ना, ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं जब वीडियो में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, हमारे मैं ये बात बड़े फख्र से कहता हूँ बिकॉज जिस चीज़ के ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए। हमें कॉम्प्लीमेंट्स देने का भी तरीका नहीं सिखाया जाता कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है। कुछ बात लोगों को कॉम्प्लीमेंट होना, तो थैंक यू, तो शुक्रिया जनाब, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका ये है, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट क्लोज टू माय हार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो इट अवे, नॉट गोइंग टू बाउंस इट अवे, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए है। तो मैं बड़े फख्र से बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान का पहला इंटर्नी था जिसको शम्बर्जर ने हायर किया था, ठीक है? मेरे पास और तो इसलिए मुझे अलहमदुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपोजर रहा। मैं सारा मल्टीनेशनल उसी वक्त से शुरू हो चुका था। तो मेरे पास फाइनल ईयर में एक लड़का आया, लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट से हम उसका नाम रख लेते हैं अजमल, ठीक है, या अकबर, जो मर्जी रख लीजिए। आगे मुझे कहता है यार मेरा सीवी ठीक कर दे यार। अब सीवी के ऊपर लिखा हुआ क्या था? आई अजमल, ठीक है, या अकबर, जो भी नाम आप लेना चाहें, इंजीनियर ऑफ मैकेनिकल, ठीक है, और स्टडी मैट्रिक, स्टडी एसएससी,
अबे यार तो कंप्यूटर से क्या नेट से कहीं से कॉपी कर ले यार, ठीक। अब और वो इंग्लिश में बात इंटरव्यू देना था उसका, SNGPL सुई नॉर्दर्न गया था, उसमें इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए CV बनाना था, ठीक है। तो मैंने कहा चला कल इंटरव्यू की तैयारी कर लेना, तो मैंने तो पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं कहता है मैं आई पढ़ा इन इजावतनी एंड आई स्टडी इन UBT। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्चुअल उस बंदे की है। इस वक्त वो एक बड़ी कंपनी में माशाल्लाह GM की पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक है। The issue is he did not take this as something which is going to bring him down. वो जो शुरू में किसी ने बात की थी ना, he understood his weakness and he made sure that it is now his strength, right? So, but communication, again coming back to the topic, it was communication. हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह, मैं ये चीज़ बड़े फख्र से कहता हूँ, मैंने यूट्यूब में जो असली यूटी है अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। मैंने वहाँ पर 2-3 लेक्चर्स दिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो मैं जो लेवल के स्टूडेंट्स अपने सामने देख रहा हूँ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। हमारे ज़माने में ऐसे बच्चे कम थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं थे, कम थे। You are one of those. Of course I am one of those, and I am proud of that. This is another thing I'll tell you. जब तुमने सही कहा, हमारे यहाँ पर humbleness को कहा जाता है, This is, sorry my French, but this is not acceptable. If somebody praises you, take it as a compliment. वतइज़्ज़ु मन तशाउ वतज़िल्लु मन तशाउ, ठीक है। इसलिए जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको इज्जत देनी चाहिए। Humbleness का मतलब ये नहीं है कि दिस इज नॉट हुम्बलनेस। तो आप लोग माशाल्लाह काफी वेल एजुकेटेड है, वेल गूगल्ड है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हज़रत गूगल ने हमें बड़ा कुछ सिखा दिया है। बेटा एक मैं चीज़ आप लोगों को जो लास्ट बात के साथ, मेरा टाइम ऑलमोस्ट शायद हो भी गया है, ठीक है। मैं एक लास्ट बात के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने स्टेज पे काफ़ी ट्रेनर्स को भी यहाँ जनरली देखा है जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंक्लूड करते हुए ये बात कहूँगा, ओपननेस इज अ की, ठीक है। आप जब किसी से बात कर रहे हैं, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हम बॉडी लैंग्वेज की बात में से कहते हैं टॉर्सो एंड टोज। मेरे टॉर्सो एंड टोज शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू and I should be paying attention. To be a good listener, this is the first thing you need to do. अगर मैंने आपसे बात नहीं करनी या मैं आपसे तंग आ गया हूँ तो मैं ये करूँगा, और अगर मैंने अपना टर्को उधर को मोड़ लिया है, मेरी बॉडी आपकी तरफ है, तो आप समझ जाए कि ये भाई साहब भागने के चक्कर में है, ठीक है। इनसे बात कर रहे हैं तो इज्जत देनी है, बात करनी है टॉर्सो एंड टो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी बॉडी पे जेस्चरिंग को हम लोग बहुत सारी आदत है, हम ये करते हैं। You all know this thing, right? This is a very negative gesture in body language, which works on that unconscious mind. जिसके जो हमें लाल को बिल्लू बना देता है, ठीक है। So जब आपने किसी को gesture करना है, use this. It's a gesture of openness. It's a gesture of friendliness, ठीक है। और एंड में लास्ट चीज वो मैं ये कहूँगा कि जब हमने किसी से बात करनी होती है, किसी को वेलकम करना होता है, उसको हम इस तरह ऊपर करके वेलकम करते हैं, ना कि इस तरह। मतलब मैंने ये आने से पहले दुबई में यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था मैं, तो एंड में मेरे पास टाइम नहीं था, जिस तरह से उनका टाइम नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि नाउ एनीबॉडी हू वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, What did I do? No question here. Yes, I have. इसको याद आ गया। Thank you बेटा, thank you very much. And like at our point, I was sitting there and I looked at that word human engineer. When did you thought to become that human engineer? The day I decided to leave Shell, मैं Shell में था, I was a driller। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने उससे कहा यार मुझे कमर्शियल में मूव कर दो।
तो ही सेड कमर्शियल में पागल है, ड्रिलर की इतनी सारी तनख्वाह होती है, डॉलरों में मतलब अगर आप बात करो तो केवल 20-25 हज़ार डॉलर मिल रही, ठीक है, लेकिन तेरा दिमाग खराब है, तू पहुंच जाएगा कमर्शियल में तो पैसे 5-6 हज़ार डॉलर मिलते हैं, तो तू क्यों जाना चाहता है? मैंने कहा यार उसका नाम था फ्लोर, मैं कहा फ्लोर आई वॉन्ट टू बी ए ह्यूमन इंजीनियर। कहता है व्हाट इज ह्यूमन इंजीनियर? मैं कहा यार दैट आई आल्सो डोंट नो बट आई वांट टू बी, ठीक है, तो दैट्स हाउ आई